आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीजी टेट 2022 का जो है पेपर 2 का मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या आता है, रैखिक समीकरण को हल निकालिए। यहाँ रैखिक समीकरण दिया है, तब हम लोग किसको कैसे सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ क्या दिया x+7 भट्टे में कितना दिया 2 बराबर क्या दिया 3 माइनस एक्स। ये जो 2 है ये नीचे में है मतलब भाग में, तो इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा x+7 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना कितना होता है 6 और माइनस में 2 गुणा एक्स कितना होता है 2x। अब देखिए माइनस में 2x है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 2x, तो x+2x और यहाँ क्या था 6 है और यहाँ प्लस में 7 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में 7, तो हमारे पास आएगा कितना -1, यहाँ आ जाएगा 3x या फिर x बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं -1/3। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर वाला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। शिक्षक अध्यापन में अग्रलक्षी होते हैं। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। सर्वप्रथम पाउलो फ्रीयरी ने इसका इस्तेमाल किया और ज्ञान को न्यायधारी में रखा जाता है। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो कौन सा है, सी नंबर, कि सर्वप्रथम पाउलो फ्रीयरी ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसमें बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल इससे हमेशा लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वृत्त जिसमें त्रिज्याखंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है हिस्टोग्राम, आवृत्ति बहुभुज, पाई चार्ट या घटक बार चार्ट। तो आप जब पढ़े होंगे तो हम लोग को पाई चार्ट में ऐसे ही दिया रहता है और यहाँ परसेंटेज दिए रहते हैं। ठीक है, और ये किस में रहता है, एक तरीके से वृत्त में होता है जिसमें ये जो भाग होता है त्रिज्यखंड होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए चित्र में DA लंब है AB पर, CB लंब है AB पर और AC और BD बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए इस चित्र को हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे, ये देखिए ये कैसे दिया है, इस चित्र को हम लोग ऐसे बना लिए, इसको C लिख लिए, यहाँ B लिख लिए, यहाँ A लिख लिए। सेम ये वाले को भी नीचे कर देते हैं। ठीक, ये जो हमारा ऊपर में जो भाग दिया था इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नीचे कर दिया है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का अंश बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का अंश बन रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, AC और ये बराबर है BD। ठीक है, यही बोला है और ये दोनों आपस में 90 अंश है। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा, अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, यही बोला है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ दिया है ABC, ठीक है, और दूसरा दिया है BAD। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ जो समकोण बना रहा है ये कौन सा अंश बना रहा है, यहाँ B बना रहा है इस वाले त्रिभुज में, और यहाँ कौन सा बना रहा है, A बना रहा है। तो इसलिए ये दोनों देखिए, इन दोनों की जो दो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं ये दोनों। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल B बराबर एंगल D, ये कितना अंश बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। दूसरा क्या है, दोनों में AB और AB जो है कॉमन है। और तीसरा जो है कि AC बराबर क्या है, BD है, यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टी हो जाएगा साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से ये सर्वांग सम हो जाएगा। और बीच में कौन सा एंगल आएगा, जो 90 डिग्री है, तो यहाँ B है यहाँ A है, तो इसलिए आंसर सही कौन सा होगा, A नंबर। ठीक है, कौन से दो कोण पूरक नहीं है, पूरक कोण मतलब जिनका योग 180 डिग्री नहीं आएगा। देखिए 30 और 150 करेंगे तो 180 आ रहा है, 5 और 175 करेंगे तो भी 180 आ रहा है, 91 और 89 करेंगे तो भी 180 आ रहा है। मात्र 23 और 177 है जिनका योग जो है 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया है यदि SN बराबर n² + 2n है तो पहला पद और सामान्य पद का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बना कर करते हैं। अब देखिए SN का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, यही होता है। इसको अगर हम लोग ओपन कर लें या ओपन करने के बराबर यहाँ कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, n² + 2n। ये वाले जो दो है जो नीचे में सब में कॉमन है, तो इसको हम लोग इधर गुणा कर देते हैं और ये वाले को ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2an प्लस, अब देखिए n का गुणा इससे भी होगा और n का गुणा इससे भी होगा, मतलब यहाँ से होगा, तो यहाँ n गुणा n कितना हो गया, n² और यहाँ क्या आ गया d। फिर यहाँ साइन क्या है, माइनस, ये n का गुणा 1 से हुआ तो -n
और ये डी से हुआ तो एन डी बराबर क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस 2n। देखिए अगर हम लोग एन स्क्वायर का बात देखेंगे, यहाँ पास हमारे पास क्या क्या दिया है, यहाँ 2an है, यहाँ पास आपका क्या दिया हुआ है एन डी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास एन स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है कि डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तब देखिए यहाँ से हम लोग एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, ठीक, यहाँ पास कुछ छूट रहा है क्या, 2an एन स्क्वायर डी। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर से, देखिए 2an माइनस एन डी, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर डी। अब यहाँ हम लोग 2 का गुणा नहीं किया, सॉरी यही छूट रहा था, ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n, क्योंकि हम लोग को 2 नीचे में जो था उसको गुणा भी करना था, इधर जाता तो, ठीक है, तो ये गुणा हम लोग नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, ये एन स्क्वायर डी हो गया, ये एन स्क्वायर वाला, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, एन स्क्वायर डी बराबर 2n का स्क्वायर, ये एन स्क्वायर कट गया तो डी बराबर क्या आया 2, जो कि इनका क्या था सामान्य अंतर। तो एक ही आंसर था जिसमें 2 आ रहा है, तो आप इससे भी मार सकते थे, या फिर हम लोग सेकेंड क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि 2an माइनस एन डी बराबर किसके आ रहा है 4n के, और यहाँ डी का वैल्यू आपको कितना दे दिया है 2 दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2an माइनस यहाँ 2n बराबर 4n है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकालते हैं, तो 2an बराबर क्या हो गया यहाँ 4n, और ये माइनस 2n इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2n। तो देखिए 6n आ गया, और यहाँ क्या आ गया 2n, n से n कट गया, और ये 2 से कितने बार में कट गया 3 बार में, तो an पहला पद कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, या तो डी से आंसर आप निकाल सकते थे, या फिर आपको ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। यदि एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इससे पहले वाले को जो था उसको पूरा नोट करना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई कितनी होगी। तो देखिए आयताकार बाड़े का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, और ये कितना दिया है 500 दिया हुआ है, जिसमें आपको चौड़ाई जिसको बी बोलते हैं ये आपका कितना दिया है 20, तो लंबाई बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं 500, और यहाँ चौड़ाई जो था गुणा में था तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम लोग इसको 20 से भाग दे देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 25 फीट। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के अभी जितने भी पेपर हैं, मतलब अभी जो मैं करा रहा हूँ 2022 का पेपर 1 और पेपर 2 करा चुका हूँ, मतलब ये करा रहा हूँ तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो 2019 का पेपर था उसको भी कराना है, फिर 2017 का और 2016 का, मतलब इसके भी 2 पेपर, इसके भी 2 पेपर, इसके भी 2 पेपर, मतलब 6 पेपर और इसका कराऊंगा, जिससे आपको मैथ वाले में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y प्लस 3z और 4x माइनस 6y और 5z के योग से 6x प्लस 7y माइनस 2z को घटाइए। तो देखिए आगे इन दोनों को क्या बोला है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी जोड़ने वाला बात होगा तो जो टर्म है वो उसी के साथ जुड़ता है, मतलब x वाला x के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 3x है तो 4x, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आएगा 7x, 2y में माइनस 6y को जोड़ें तो 2y माइनस 6y, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे माइनस 4y, ठीक है। और 3 में 5 को जोड़ें तो 8z हो जाएगा। उसमें से हम लोग को क्या घटाना है, देखिए यहाँ क्या है 6x प्लस 7y माइनस 2z। अब इसको घटाना है, जब भी हम लोग घटाते हैं तो इनका साइन जो है चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो फिर माइनस, माइनस था तो प्लस, मतलब यहाँ क्या हो गया 8z प्लस ये वाला साइन को हम लोग देखेंगे प्लस 2z, तो कितना आ गया 10z, तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ क्या था माइनस 4y, इसमें से हम लोग माइनस 7y कर दिया, माइनस 4y माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस 11y, ठीक है। तो माइनस 11y हो गया, और यह 7x माइनस 6x कितना हो जाएगा x, तो इससे आंसर कौन सा आ गया, ये डी नंबर आ गया। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनता है, मतलब अगर ये वाला जो तरीका है इससे आपको नहीं बनता है तो आप कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ, ठीक। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ,
क्या आपको बन जाए। देखिए हम लोग जोड़े थे, इसमें हमारे पास क्या आया था, 7x आया था, फिर -4y आया था और फिर +8z आया था। उसमें से हम लोग को क्या घटाने के लिए बोल रहा है, देखिए घटाने का साइन लगाए, यहाँ घटाना है 6x + 7y - 2z, ये घटाना था। अब देखिए इसको ओपन करते हैं पूरे को ब्रैकेट को, यहाँ क्या हो गया 7x - 4y + 8z प्लस माइनस -6x प्लस माइनस -7y माइनस प्लस माइनस माइनस +2z। अब देखिए 7x - 6x कितना हो जाएगा आपका x, -7y -4y कितना हो जाएगा -11y, 8z + 2z कितना हो जाएगा +10z। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे, तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते थे। निम्नलिखित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। एंगल के एम और एल और जे का मान 180 डिग्री है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सही है। एल और जे न्यून कोण है। देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपस में ये दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है, दोनों 90 से कम होंगे, ठीक है, तो ये भी सही है। और एल और जे का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी सही है, क्योंकि अगर एक 90 है तो बाकी दोनों का योग 90 डिग्री होगा। एल और जे का अंकिक कोण है। अंकिक क्या है, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल लिखा है। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, अधिक कोण, ठीक है, तो ये अधिक कोण है लिखना था, यहाँ अंकिक लिख दिया, अधिक होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, वहाँ की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये आपका किस तरीके का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100⁴n। अब देखिए P यहाँ कितना हो गया, 125 000 1,25,000 गुणा यहाँ 1 प्लस कितना रेट दिया, 2/100⁻3, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 000 इसको लिख सकते हैं 102/100⁻3। जब आप इसको पूरा हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1,32,651। आप इसको हल करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो भी बताइएगा, इसको हल करके बता दूंगा, ठीक। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ 6 × भुजा कितना है, 15, 15 का वर्ग कितना होता है आपको पता होगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225, और 225 छक्का कितना होता है 1350, तो 1350 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या बोला, फाइंड द बेस एरिया, ठीक है, अभी इसको फिर बताऊंगा, जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब है और ऊंचाई 5 मीटर है। यहाँ देखिए घनाभ के आकार का क्षेत्रफल बोला है, और यहाँ बोल रहा है बेस एरिया। बेस एरिया मतलब घनाभ अगर आप बनाएंगे, ठीक है, आपका घनाभ ऐसे बनता है, ठीक, तो बेस एरिया मतलब यहाँ जो नीचे वाला एरिया है, और नीचे वाला एरिया क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई ज्ञात करना है, और जिसका ऊंचाई कितना दिया है 5। तो जब हम लोग घनाभ का आयतन निकालते हैं तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ये आपका कितना दिया है 900, और जिसमें से आपको ऊंचाई दे दिया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 900 बट्टा में ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5, 5 से आप लोग इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा 180, तो इसका सही आंसर क्या होगा 180 मीटर स्क्वायर। द्वितीयक डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, यह अधिक विवरण दिखाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यह संक्षिप्त और सटीक है, ठीक है। उसके बाद गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव, प्रतीक, चित्र, भाषा, इनका प्रयोग निम्न में से किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अनुभव के आधार पर, मतलब अगर किसी को रोटी बताना है तो रोटी को हम लोग क्या बता देंगे, क्योंकि हम लोग देखें तो उसको बता सकते हैं कि कैसा दिखता है रोटी। फिर भाषा के आधार में लिखना बता सकते हैं कि कैसा हो रहा है, क्या मान लीजिए तो उसको बोल दिया आधा रोटी, तो हम लोग आधा को हम लोग लिख सकते हैं आधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको अनुभव अपना बताएं, फिर हम लोग बताएं भाषा को, फिर उसके बाद हम लोग उसको चित्र से प्रदर्शित करके दिखा सकते हैं कि ऐसे रोटी है, ऐसे कर देना है, और उसके बाद फिर आधा को हम लोग को प्रतीक के तौर पे 1/2 लिख के
हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। ये पहले अनुभव होगा, फिर उसके बाद आपका भाषा होगा, फिर चित्र होगा, फिर प्रतीक होगा। यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ आर की जगह में क्या दिया है, डी। तो आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2। और डी का वैल्यू मतलब व्यास का वैल्यू कितना दिया, 28। 28 बट्टा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू हम लोग को निकालना नहीं है क्योंकि सभी आंसर में क्या दिया है, पाई दिया है। पाई गुणा 14 का स्क्वायर गुणा 10। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 196। और 196 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1960। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1960 पाई। ठीक। यदि A/B 2:3 है और B/3 C 5:7 है तो A/B/C कितना होगा। देखिए अगर यहाँ दिया है A/B और C निकालना है। AB का अनुपात कितना दिया, 2:3 और B और C का कितना दिया, 5:7। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालना है ना। तो ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ पर जो अंतिम आया उससे पहले हम लोग उसके बाद वही वाली संख्या को लिख लेते हैं। और यहाँ जो आया उससे पहले वही संख्या को लिख लेते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। 7 तिया कितना होता है, 21। 5 तिया कितना होता है, 15। और 2 पचे कितना होता है, 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10:15:21। ठीक है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, यह सोचना खालिस्तान कहलाता है। तो यह सोचना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है व्यापकीकरण। ठीक है। जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ आंकड़ों का वर्गीकरण क्या बोल रहा है, स्थान या क्षेत्र। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है गुणात्मक, मात्रात्मक, भौगोलिक या कालानुक्रमिक। तो देखिए स्थान या क्षेत्र क्या ऐसा होता है, भौगोलिक होता है। इसलिए वो कौन सा वर्गीकरण हो जाएगा, भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक। प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम या सचित्र ग्राफ। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पाई चार्ट, क्योंकि उसमें मैं बताया था ऐसे दिया रहता है, वहाँ इस तरीके का परसेंट दिया रहता है। ये 25% है, ये 40% को डिनोट कर रहा है, ये 35% को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छा कौन सा हो जाता है, पाई चार्ट। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच और ऊंचाई 7 इंच है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार आपका 10 है, ऊंचाई आपका 7 है। तो 2 पचे 10 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया, 35 इंच का स्क्वायर। ठीक है, 35 इंच का स्क्वायर। 7 पचे 35 हो गया और इंच है दोनों जगह, इसलिए इंच का स्क्वायर। यदि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -3 है तो ये वाले समीकरण का वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरण क्या क्या दिया है, 2x का क्यूब y -5x का स्क्वायर y प्लस 2z। अब देखिए x का वैल्यू 1 है, तो 1 अगर x का है तो 1 का क्यूब भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और y का वैल्यू कितना दिया, 2। फिर माइनस कर देते हैं, 5 × 1 का स्क्वायर × 2 प्लस 2 × z का वैल्यू कितना दिया है, -3। अब देखिए यहाँ हो गया 2 दूना 4 हो गया, 4 - 5 दूना कितना हो गया, 10। फिर यहाँ देखिए 2 × 3 = 6, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 4 - 16 कितना हो जाता है, -12। तो सही आंसर आपका क्या आएगा, -12। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, 0। त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं बनता है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का स्क्वायर का हाफ। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 22/7। त्रिज्या कितना दिया है, 7। ठीक है, 7 दिया हुआ है ना, बट्टा में हम लोग 2 कर दिया। तो ये कटा कितने बार में, 1 बार में। ये कटा 11 बार में। 11 सतह कितना होता है, 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 बार आ रहा है 77 सेंटीमीटर, तो ये और ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालते हैं परिधि। तो देखिए कभी भी अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, जो पहले वाले का परिधि था, मतलब पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr को उसका आधा, मतलब क्या हो गया, πr प्लस ये वाला पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता है, मतलब डायमीटर या फिर 2r को हम लोग इसको जोड़ देते हैं।
तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 गुणा 7 हो गया, प्लस 2r, आर का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ कितना हो गया 14, ये कट गया इससे, ये हो गया 22, 22 प्लस 14 कितना होता है 36। तो ये कितना हो गया 36 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर वह 1400 रुपये में खरीद रहा है और कितने परसेंट पे हानि पे बेच रहा है 15%, मतलब 100 माइनस 15% की हानि पे बेच रहा है, मतलब वो कितना में बेच रहा है 1400 गुणा 85%। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 1400 गुणा 85 बट्टा में 100 कर देंगे। जब आप इसको काटेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। फिर 85 गुणित 14 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1190 रुपये। 2.5 वर्षों में 6000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसआई बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका मूलधन है 6000, समय कितना दिया है 2.5 वर्ष, और दर हम लोग को पता है क्या नहीं पता है, बट्टा में हम लोग का कितना हो गया 100, ये 00 ये 00 कट गया, तो हमारे पास क्या आया 250 बराबर, यहाँ आर लिख देते हैं और यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं 2.5 गुणा 60 कर देते हैं। ये वाला जो गुणा में है ये कहाँ चले जाएगा, ये पूरा भाग में। तो देखिए 2.5 से कितने बार में कटेगा 100 बार में कटेगा, ये 0 से 0 कटा, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 3। तो आर बराबर हम लोग का कितना है 5/3, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2/3%। तो आपको ये कहाँ दिया है बी ऑप्शन। कैसे आ सकता है ये देख लेते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 3, 3 एकम कितना होता है 3, और ये आपका होता है शेषफल 2। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए जो हम लोग का इधर साइड आ रहा है तो इसको लिखते हैं 1, ठीक है, जो भागफल आया, ठीक। जो हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं तो उसको लिखते हैं नीचे में, ठीक। और जो हम लोग का शेषफल आया ये कहाँ लिखाता है ऐसे ऊपर, ठीक, अंश में। यहाँ तक हो गया। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं कक्षा में मेधावी छात्रों की पहचान करने में, छात्रों का मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने और कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने और कौशलों को प्रोत्साहन हेतु या बढ़ावा हेतु। तो सही ऑप्शन है डी, समस्या सुलझाने और कौशल को बढ़ावा देना। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, अगर वह 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 2 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर क्या होता है समय गुणित चाल, तो 2 गुणा 10 मतलब हो गया 20 किलोमीटर। और ये 1 घंटे में कितना और चल रहा है 13 किलोमीटर, तो टोटल इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो रही है 33 किलोमीटर। ठीक है, और औसत और कितना समय लिया है इसके लिए 3 घंटा। तो अगर इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ क्वेश्चन आया है अगला, क्यूब रूट है 64 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट 64 का वैल्यू कितना होता है, देखिए क्यूब रूट 64 का वैल्यू क्या होता है आपका 4, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपका 16, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 16। तो आपको क्यूब रूट का वैल्यू याद रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगा। एक अंक से गुणा करना क्या सही नहीं है, गणितीय विधि, गणितीय संकल्पना, गणितीय फलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या है गणितीय फलन। एक बारंबारता विवरण जिसमें 10 और 20 के से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा 10, 14.9, 15 या 20। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15, क्योंकि वो दोनों के बीच में आएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, 30 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें और आपके कितने सही हो रहे हैं, अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए उसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो कितने सही हो रहे हैं बताइए, या फिर कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसको भी बताइए। ठीक है, और अगर सब वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।